Assalamu alaikum class. Welcome to Grand Institute and your class. So today we will discuss about water pollution. इन्वायरमेंटल हेल्थ पढ़ रहे हैं ना हम, तो इन्वायरमेंटल हेल्थ के अंदर हमने कंसर्न्स देख लिए थे, ख़दशात देख लिए थे कि इन्वायरमेंटल हेल्थ को कौन कौन से ख़दशात हैं, कौन कौन से ख़तरात हैं। तो यस, मैंने काम दिया था उर्दू मीडियम वालों को कि आप लोगों ने जो मैंने ख़दशात पढ़ाए हैं उनकी उर्दू लिखनी है, और मैंने साथ साथ ट्रांसलेट भी किए थे और कुछ को कहा था कि स्किप कर दो। तो वो आप लोगों ने कुछ पॉइंट्स लिख के मुझे भेजने थे, वो अभी तक मुझे नहीं आए किसी के भी। राहिला, समर और जो भी बच्चे हैं बाकी उर्दू वाले सारे, ठीक है, वो मुझे आज ही जो हैं वो आप भेजेंगे, ठीक है, ग्रुप के अंदर। सो वाटर पोल्यूशन हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि वाटर पोल्यूशन क्या है। इन्वायरमेंटल हेल्थ जो है वो वाटर से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। सो हम वाटर पोल्यूशन देखेंगे आज। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, जो कि मैंने इधर हेडिंग में नहीं लिखा हुआ, लेकिन इंट्रोडक्शन लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद ये मैंने पहले लिख दी है, 1 2 हेडिंग पहले लिख दी है, ये बाद में लिखनी है। फिर टाइप्स ऑफ वाटर, यूजेस ऑफ वाटर और वाटर क्वालिटी चेक, ठीक है, वाटर क्वालिटी टेस्ट जो होते हैं ये लिखने हैं, ठीक है। सो ये है इंट्रोडक्शन कि वाटर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बगैर जो है बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, और बाकी सारे काफ़ी सारे फिज़ियोलॉजिकल, ये साइकोलॉजिकल इन्होंने लिखा हुआ है, फिज़ियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं वो इम्पेयर हो जाते हैं, मतलब ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है लाइफ के लिए। फिर लिखा है कि काफ़ी सारी बीमारियां जो हैं वो वाटर की पुअर क्वालिटी की वजह से होती हैं, और अगर पुअर क्वालिटी अच्छी कर दी जाए तो बीमारियां जो हैं वो भी कम हो जाएंगी। 70% ह्यूमन बॉडी जो है वो वाटर होता है। इंट्रोडक्शन। फिर हैं टाइप्स ऑफ वाटर, ठीक है। टाइप्स ऑफ वाटर में पोर्टेबल वाटर, क्लीन वाटर, पोल्यूटेड वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर, ठीक है। ये 4 टाइप्स लिख देनी है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप आगे डिटेल लिखो, बस यही काफ़ी है। पोर्टेबल वाटर, क्लीन वाटर, पोल्यूटेड वाटर एंड कंटेमिनेटेड वाटर। क्लीन वाटर को देख लो, this is one which is all time free from contamination and safe for human consumption as determined by analysis, के ह्यूमन कंजप्शन के लिए सेफ़ है और तमाम किस्म की कंटेमिनेशन से पाक है, ठीक है। पोर्टेबल वाटर, वाटर हुज क्वालिटी इज़ सच दैट इट कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज इज़ नोन एज पोर्टेबल वाटर, ठीक है। प्लेजेंट टू टेस्ट, फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स वगैरह वगैरह। अब यूज़ेस कौन कौन से हैं? 4 टाइप्स के यूज़ेस हैं। डोमेस्टिक मतलब जो घरों में यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल यूज़ जो इंडस्ट्री में कारखानों में इस्तेमाल होता है, पब्लिक पर्पज़, पब्लिक जो मकामात हैं या पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे जो यूज़ होता है, और एग्रीकल्चर यूज़ और ज़राअत में जो इस्तेमाल होता है। सबसे ज़्यादा पानी जो है हमारा ज़राअत में जाता है, इरिगेशन में, ठीक है, सिराब, फसलों को सिराब करने में। ओके, हो गया हमारे 2 टाइप। क्या क्या हो गया? टाइप्स ऑफ वाटर हो गया, यूजेस ऑफ वाटर हो गया। ओके, अब मैंने क्या लिखा है? वेज ऑफ वाटर क्वालिटी चेक। सबसे पहले हमने वाटर क्वालिटी चेक पढ़ना है अब, कि वाटर की क्वालिटी को चेक कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये जो हैं वो 3 तरह के टेस्ट हैं: फिज़िकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। फिज़िकल टेस्ट के अंदर आ जाते हैं कि आप लोगों ने उसकी अपीयरेंस देखनी है, लाइक टर्बिडिटी देखनी है, कलर देखना है, ऑर्डर देखनी है। ऑर्डर मतलब जितने भी ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना वो सारी देखनी है। ऑर्गेनोलेप्टिक होती हैं जो हम सेंसेस के ज़रिए देखते हैं, लाइक चख के देखो, सूंघ के देखो, टच करके देखो और आँखों से देखो, ठीक है।
टेम्परेचर कि उसका एक्सेप्टेबल टेम्परेचर होना चाहिए, क्लियरेंस क्लियर होना चाहिए। ये हो गया फ़िज़िकल टेस्ट जो आँखों से नज़र आ रहे हैं, सेंसेस के थ्रू हम जो कर रहे हैं। फिर है केमिकल टेस्ट। अब ये केमिकल टेस्ट जो हैं इन लोगों ने काफ़ी मिक्स करके लिखा हुआ है, तो मैं इधर लिख रही हूँ केमिकल टेस्ट में इन्होंने सबसे पहले पीएच दी हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है उन्होंने क्लोराइड्स, क्वांटिटी ऑफ क्लोराइड्स बताया हुआ है। फिर हार्डनेस है, फिर नाइट्रेट्स लेवल, ठीक है। उसके बाद अमोनिया लेवल, बताया है जी। फिर बताया इन्होंने डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को, ठीक है। अब इसके आगे उन्होंने वैल्यूज़ बताई हुई हैं। पीएच की वैल्यू क्या बताई है? पीएच की वैल्यू है 6.5 टू 8.5, ठीक है। नॉर्मल वाटर की पीएच क्या होगी? 6.5 टू 8.5, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ क्लोराइड्स बताई हुई है 200 टू 600 mg पर 100 ml, ठीक है। 200 टू 600 mg पर 100 ml। हार्डनेस का लेवल बताया है 300 mg पर लीटर। नाइट्रेट्स का लेवल है 3 mg पर लीटर। अमोनिया का लेवल है 0.2 mg पर लीटर। ठीक है। और डिज़ोल्व ऑक्सीजन की उन्होंने कोई वैल्यू नहीं बताई है, ठीक है। सो हम भी कोई नहीं लिखेंगे। अब टेस्टों की देख लेंगे कितनी टाइप्स के टेस्ट हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं और इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ बताई हुई हैं। ये हो गए केमिकल टेस्ट, ठीक है। इस तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह से करके आप लोगों ने केमिकल टेस्ट लिख देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजिकल आस्पेक्ट। माइक्रोबायोलॉजिकल आस्पेक्ट के अंदर आप लोगों ने देखने हैं कि इसके अंदर कौन कौन से जो हैं वो बैक्टीरियाज या वायरसेस या प्रोटोजोआ या मतलब जो है रेडियो एक्टिव मटेरियल्स वगैरह जो हैं प्रेजेंट हैं, ठीक है। फिर उस हिसाब से जो है ये इनकी अब बैक्टीरियल एस्पेक्ट में कौन कौन से देखने हैं हमने। ई कोलाई हो गया और फीको स्ट्रेप्टोकोकाई हो गया, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस ये परफ्रिंजेस के स्पेलिंग गलत हैं, आप लोग ठीक करके लिखोगे। मेरी दूसरी बुक के ऊपर लिखे हुए हैं, ये इधर की बुक है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ इसलिए क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस के स्पेलिंग आप लोग ठीक लिखो, ठीक है।
फिर वायरोलॉजिकल एस्पेक्ट कि वायरस कोई भी ना हो जो कि इन्फेक्ट कर सके, प्रोटोजोआ कोई ना हो जो कि नॉर्मली डायरिया में प्रोटोजोल इन्फेक्शन होती है, हेलमिंथिस हेलमिंथिस का जो लार्वा है वो भी कोई ना हो, ठीक है। रेडियोलॉजिकल स्टैंडर्ड ये है कि जब हम रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है ना उसके अंदर वो पर सेकंड कितना डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है, और इसे बक्वेरल कहते हैं, ठीक है। द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल इज़ द नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट ऑफ टाइम। दिस फुल स्टॉप द यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज़ बक्वेरल। ये यूनिट के स्पेलिंग भी गलत लिखे हुए हैं, ठीक है। 1 becquerel इज़ इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। सो जब वाटर के अंदर डिसइंटीग्रेशन लेवल जो है वो होना चाहिए 0.1 becquerel पर लीटर, ठीक है। अच्छा, अभी हमने पढ़ा है वाटर का इंट्रोडक्शन, फिर टाइप्स ऑफ वाटर, यूजेस ऑफ वाटर एंड देयर क्वालिटी चेक जो होते हैं, मतलब वाटर क्वालिटी चेक्स, फिज़िकल चेक्स, केमिकल चेक्स एंड माइक्रोबियल चेक्स, ठीक है। ये 3 तरह के टेस्ट हमने पढ़े हैं। अब उर्दू वाले भी इसको इसी तरह कर लें कि पानी जो है बहुत ज़रूरी है, इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, तमाम जिस्मानी काम अदा करने के लिए इंसानी जिस्म में 70% पानी मौजूद है, और पानी की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं। अगर पानी को साफ़ कर लिया जाए तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो कम हो सकती हैं, ठीक है। फिर लिखोगे टाइप्स ऑफ वाटर, उसके अंदर आप लोग पोर्टेबल वाटर ही लिखोगे, फिर लिखोगे साफ़ पानी, पोर्टेबल पानी, साफ़ पानी, और कंटेमिनेटेड मतलब आलूदा पानी, और क्या था, पल्यूटेड पानी, ठीक है, आलूदा पानी, ख़राब पानी, ठीक है। इस तरह करके 2-3-4 नाम लिख देने हैं सिर्फ। और वाटर की इस्तेमाल में आप लोग लिखोगे घरेलू इस्तेमाल, कारखानों में इस्तेमाल, पब्लिक इस्तेमाल, और ज़राइती इस्तेमाल, ठीक है। आगे इनकी परसेंटेज लिख देनी है कि इतने इतने फ़ीसद जो है वो ये इस्तेमाल हो रहा है। फिर लिखना है कि वाटर की जो क्वालिटी है वो किस तरह से चेक करते हैं। तो उसके अंदर फ़िज़िकल आप लोगों ने लिखने हैं, फ़िज़िकल टेस्ट, ठीक है। फ़िज़िकल टेस्ट लिखोगे तो आगे लिखोगे उसकी मतलब ज़ाहरी हालत, रंग, खुशबू, फिर टेस्ट, जायका लिखोगे, टेम्परेचर लिखोगे, और क्लियरनेस मतलब उसकी ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। फिर आगे केमिकल टेस्ट लिखोगे तो केमिकल टेस्ट के जो मैंने नाम बताए हैं वो सेम नाम आप लोग भी लिखोगे। पीएच टेस्ट होगा, क्लोराइड का टेस्ट होगा, नाइट्रेट का टेस्ट होगा, और अमोनिया लेवल का टेस्ट होगा, और डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का टेस्ट होगा, ठीक है। ये नाम सेम रहेंगे। हार्डनेस टेस्ट होगा, ये नाम सेम रहेंगे। उसको उर्दू में लिखना है उर्दू में लिख लो, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिख लो, और आगे इनकी वैल्यूज़ लिख लेनी है। आगे सेम जैसे मैंने लिखी हैं mg पर लीटर या 100 ml पर, वो भी सेम होगा, वो उर्दू में नहीं होगा, ठीक है। माइक्रोबियल आस्पेक्ट के अंदर देखना है बायोलॉजिकल टेस्ट में सारे बैक्टीरिया लिख लेने हैं। ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजस, इनके उर्दू में नाम लिख दो, ठीक है। नाम सेम रहेंगे, नहीं बदलेंगे। वायरोलॉजिकल आस्पेक्ट, इसमें लिखोगे कि पानी जो है वो, पीने वाला पानी जो है तमाम किस्म के वायरस से फ्री होना चाहिए, बस मतलब पाक होना चाहिए। प्रोटोजोआ
पानी के अंदर कोई भी बीमारी पैदा करने वाला प्रोटोजोआ मौजूद नहीं होना चाहिए। हेलमिंथिस के इन्फेक्टिव स्टेजेस लाइक मैच्योर लार्वा और फर्टिलाइज्ड एग शुड बी एब्सेंट इन ड्रिंकिंग वाटर। कि हेलमिंथिस एक्चुअली इसकी स्टेजेस होती हैं। अगर ये नॉर्मली एक्चुअली हेलमिंथिस क्या है, ये होस्ट में जाता है, ठीक है, होस्ट में जाके अपनी लाइफ जो है वो गुजारता है। तो अगर हम इसके होस्ट से पहले ये हमें कुछ नहीं कहता, लेकिन होस्ट के अंदर जाके ये जो है वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो इसके इन्फेक्टिव बीमारी पैदा करने वाले एग्स वगैरह जो हैं मौजूद नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये रेडियोलॉजिकल स्टैंडर्ड में लिख देना है कि पानी के अंदर जो है न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन जो है वो 0.1 बेक्वेरल पर लीटर से कम होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब पढ़ लो वेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है। वेज ऑफ वाटर पोल्यूशन ये दो तरह से होता है। नेचुरल वेज के ज़रिए वाटर पोल्यूशन होती है और आर्टिफिशियल वेज के ज़रिए होती है, ठीक है। तो नेचुरल वेज के ज़रिए जो हो रही हैं वो है हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया और नाइट्रोजन की वजह से, ठीक है। ये नेचुरली ये गैसेस मौजूद होती हैं और नेचुरली ये पाई जाती हैं, ठीक है। डिज़ोल्व मिनरल्स, ये भी मिनरल्स भी जो हैं ये नेचुरली होते हैं, लेकिन ये क्या होता है कि इनकी क्वांटिटी ऊपर नीचे हो जाती है नेचुरली, ठीक है। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ जो सस्पेंड हुई होती हैं, नीचे बैठी होती हैं, उनमें है क्ले, मिट्टी, मड और रेत वगैरह, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइक फंजाई वगैरह लगी हो या इस तरह फंगस वगैरह लगी हो, या इसके अलावा जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो आम आँख से नज़र नहीं आते, अमीबा वगैरह हो गया, ठीक है, ये भी हो सकते हैं वाटर के अंदर, ये नेचुरली होते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल जिसकी वजह से जो है वो पोल्यूशन में इजाफ़ा हो रहा है, मतलब अर्बनाइजेशन, शहरी आबादी की वजह से और इंडस्ट्रियलाइजेशन, कारखानों की वजह से जो है वो इसमें इजाफ़ा हो रहा है। आर्टिफिशियल वेज में सीवेज आ जाता है कि सीवरेज का निज़ाम जो हम कहते हैं गटरों वगैरह की वजह से, ठीक है। क्योंकि जो सीप कर जाता है, सीपिंग का अमल होता है कि जितना भी फीकल मैटर होता है, जितना भी पोल्यूटेड मैटर होता है, वो सारा सीप कर जाता है और नीचे ज़मीन के अंदर चला जाता है, ठीक है। फिर हैं एग्रीकल्चर पोल्यूटेंट, इसमें फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स जो स्प्रे वगैरह करते हैं और जो खाद वगैरह डालते हैं वो होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक्चुअली ये बारिशों की वजह से या पानी की वजह से वॉश ऑफ होते हैं, तो ये जो हैं वो छोटे जो पानी के ज़रिए हैं वहाँ तक पहुँच जाते हैं, ठीक है, या फिर ये ज़मीन के अंदर जज़ब हो जाते हैं और नीचे वाला जो पानी है वो ख़राब हो जाता है इसकी वजह से। फिज़िकल पॉल्यूटेंट मतलब ये हीट, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वगैरह। इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड, जितना भी पानी टॉक्सिक पानी होता है वो जो इंडस्ट्रीज़ में से निकलता है, ठीक है, टैनिंग इंडस्ट्री वगैरह में से, वो सारा जाके ये समुंदर में और नहरों में जाके जो है वो हल हो जाता है, ठीक है। ये पॉइंट वाटर भी इसे कहते हैं। पॉइंट वाटर वो पॉइंट होता है जहाँ पे ये वाटर जो है डंप किया जाता है, वो पॉइंट जहाँ पे वाटर डंप किया जाता है किसी समुंदर के अंदर, किसी दरिया के अंदर, किसी नहर के अंदर, ठीक है, वो होता है पॉइंट वाटर, ठीक है।
आज के लिए इतना ही। उर्दू वालों, आप लोग जो है ये आई होप कि मैंने साथ साथ बताया आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके। आई होप कि आप लोग जो हैं वो साथ साथ लिख रहे हो। और क्योंकि आपके बुक के अंदर तो ये है नहीं, तो बेहतर है कि आप लोग लिख लो। ज़्यादा ना लिखो तो कम लिख लो, मतलब आगे डिटेल बेशक ना लिखो, लेकिन हेडिंग्स वगैरह लिखो ताकि आप लोगों को कुछ तो आइडिया हो। ठीक है। और जब हम रिवीजन करेंगे इंशाल्लाह, तो तब जो है आप लोगों का सारा कवर हो जाएगा। आप लोगों का अभी तकरीबन 10 माह पड़े हुए हैं। ठीक है, 10 नहीं तो कम से कम जो हैं वो 9 माह तो पड़े हुए हैं। आपके एग्ज़ाम्स में 9-10 माह पड़े हुए हैं, तो बहुत टाइम है हमारे पास। हम अभी जब सिलेबस कवर करेंगे तो हम उसके बाद रिवीजन करेंगे, हम टेस्ट वगैरह लेंगे, आपकी फ़ुल तैयारी होगी। ठीक है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लो, क्योंकि मैंने देखा है कि आप लोग ट्यूशन्स वगैरह का की पोस्टर्स वगैरह शेयर कर रहे हो। ट्यूशन्स की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सब्र के साथ अभी पढ़ो। ठीक है, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे आप लोग इम्प्रूव करते जाओगे। ठीक है।